रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। पूरा शहर खामोश था, सड़कें सुनसान थी, हवा में अजीब सा सुकून और हर तरफ अंधेरा। लेकिन इसी खामोशी के दरमियान एक शख्स अपने कमरे में पुराना रेडियो चला रहा था। अचानक रेडियो से अजीब आवाजें आना शुरू हुई। पहले तेज शोर, फिर खामोशी, और फिर एक औरत की सर्द आवाज सुनाई दी। वो शख्स हैरान रह गया। ये कोई आम रेडियो प्रोग्राम नहीं था, न मूसीकी, न खबरें, सिर्फ नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो मुसलसल पढ़े जा रहे थे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये नशरियात आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनी जाती हैं। उन्हें नंबर स्टेशंस कहा जाता है। एक ऐसा राज जिसे दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसी से जोड़ा जाता है, और आज तक कोई यकीन से नहीं जानता कि उन नशरियात के पीछे असल हकीकत क्या है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पुरअसरार रेडियो सिग्नल्स के राज से पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नंबर्स किस के लिए भेजे जाते हैं और क्यों। कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के जमाने से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ सर्द जंग लड़ रहे थे। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि मालूमात, जासूसी और राजों की जंग थी। इसी दौरान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अजीब रेडियो सिग्नल्स पकड़े जाने लगे। कभी किसी औरत की आवाज, कभी किसी बच्चे की, और कभी मैकेनिकल रोबोटिक आवाज जो मुसलसल रैंडम नंबर्स बोलती रहती थी। पहले लोगों ने सोचा शायद ये कोई मिलिट्री टेस्टिंग हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ एक खौफनाक हकीकत सामने आने लगी। ये सिग्नल सालों तक बंद नहीं हुए, बल्कि मजीद बढ़ते गए। हैरानकुन बात यह थी कि ये रेडियो स्टेशंस किसी आम फ्रीक्वेंसी पर नहीं थे। उन्हें शॉर्टवेव रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था, और शॉर्टवेव सिग्नल्स हजारों मील दूर तक सफर कर सकते हैं। एक सिग्नल रूस से निकले और अमेरिका में बैठा शख्स भी उसे सुन सके। यही वजह थी कि दुनिया भर के रेडियो हॉबियस्ट्स इन मिस्टीरियस सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने लगे। इनमें से एक स्टेशन सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, जिसे लोग द लिंकनशायर पोचर कहते थे। ये स्टेशन एक पुरानी इंग्लिश धन बजाता था, और फिर एक औरत की आवाज नंबर्स पढ़ना शुरू करती थी। लोगों के मुताबिक ये आवाज इतनी सर्द और अजीब थी कि सुनने वालों को खौफ महसूस होता था। वक्त के साथ कंस्पिरेसी थियरीज फैलने लगे। कुछ लोग कहते थे ये एलियन से राबिता है, कुछ का मानना था ये सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स कुछ और सोचते थे। उनके मुताबिक ये मैसेजेस जासूसों के लिए थे। अब सवाल ये था, अगर ये वाकई जासूसों के लिए थे, तो फिर उन्हें इतने अजीब तरीके से क्यों भेजा जाता था? असल राज यहाँ से शुरू होता है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां अपने स्पाइस को वन टाइम पैड नामी सीक्रेट कोड देती थीं। ये ऐसा कोड होता था जिसे तकरीबन इम्पॉसिबल समझा जाता था ब्रेक करना। रेडियो स्टेशन सिर्फ नंबर्स ब्रॉडकास्ट करता था, और जासूस के पास मौजूद सीक्रेट कोड बुक इन नंबर्स को असल पैगाम में बदल देती थी। उसका मतलब हो सकता था मिशन शुरू करो या फौरन मुल्क छोड़ दो। और सबसे खतरनाक बात यह कि ये मैसेजेस सिर्फ एक मखसूस शख्स समझ सकता था। अगर पूरी दुनिया भी सिग्नल सुन ले, तब भी मैसेज डिकोड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स आज भी यकीन रखते हैं दरअसल जासूसी कम्युनिकेशंस थे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ स्टेशंस ऐसे भी थे जो सालों तक खामोश रहे और फिर अचानक दोबारा एक्टिव हो गए। एक रशियन स्टेशन जिसे लोग द बजर कहते हैं, आज भी कभी कभार अजीब बजिंग साउंड नशर करता है, घंटों दिनों हती की महीनों तक। और फिर अचानक एक रशियन आवाज कुछ नाम और नंबर्स पढ़ती है। स्टेशन के बारे में कई थियरीज मौजूद हैं। कुछ लोग का कहना है कि ये रशियन न्यूक्लियर सिस्टम का हिस्सा है। कुछ का ख्याल है कि अगर ये आवाज बंद हो जाए तो शायद उसका मतलब जंग हो। 2010 में एक अजीब वाकया पेश आया। लोग हमेशा की तरह द बजर सुन रहे थे, लेकिन अचानक बैकग्राउंड में चीखने और मूवमेंट की आवाजें आईं, जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। फिर किसी रशियन शख्स की आवाज सुनाई दी और सिग्नल फौरन बंद हो गया। इस वाकये के बाद इंटरनेट पर खौफ फैल गया। लोगों ने कहा शायद किसी ने खुफिया स्टेशन ढूंढ लिया। कई लोगों ने उन स्टेशंस की लोकेशन तलाश करने की कोशिश की। कुछ अबैंडन्ड मिलिट्री बिल्डिंग्स तक पहुंचे, लेकिन अक्सर जगहों पर सिर्फ खाली इमारतें मिले, पुराने एंटीना, जंगालुद तारें और खामोश कमरे, जैसे वहां कभी कोई मौजूद ही न था। सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज के मॉडर्न इंटरनेट दौर में भी ये स्टेशंस बंद नहीं हुए। हालांकि इंक्रिप्टेड एप्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, फिर भी कुछ ताकतें आज भी पुराने रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल करती हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक करना मुश्किल है, या शायद उनके पीछे कोई ऐसा राज है जो दुनिया अब तक नहीं जानती। आज भी अगर आपके पास शॉर्टवेव रेडियो हो और आप सही फ्रीक्वेंसी तलाश कर लें, तो मुमकिन है कि रात के अंधेरे में आपको भी वो अजीब आवाज सुनाई दे। एक सर्द आवाज जो खामोशी के दरमियान सिर्फ नंबर्स बोल रही हो। और शायद
دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا کوئی شخص اسی وقت اس خفیہ پیغام کو ڈیکوڈ کر رہا ہو تو آخر یہ اسٹیشنز حقیقت میں کیا ہیں؟ جاسوسوں کے لیے سیکرٹ میسیجز، ملٹری کمیونیکیشن، یا کوئی ایسی چیز جو آج بھی دنیا سے چھپائی جا رہی ہے؟ یہ راز آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا اور شاید کبھی ہو بھی نہ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایم جے والٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔